मेरा नाम वेदिका है। मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। नेहा, जो कि 10वीं क्लास की टॉप लड़कियों में से एक थी। जितनी वो इंटेलिजेंट और होशियार लड़की थी, उतनी ही शरारती और घमंडी भी थी। घमंड ये था कि वो लगातार क्लास में टॉप करती हुई आ रही थी और वो एक अमीर बाप की बेटी भी थी। इस स्कूल में दिए जाने वाले फंड्स जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, वो नेहा का बाप ही दिया करता था। इस बात के भी ताने वो अक्सर अपनी क्लास की कई लड़कियों को दिया करती थी। ये स्कूल शहर का सबसे मशहूर और अच्छा स्कूल माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे शिक्षा हासिल करते थे वो आगे जाकर कुछ ना कुछ तो जरूर बनते थे। राधा ने अपने बैग को अपने सीने से लगा रखा था। नेहा और उसकी सहेलियां उसके पीछे ही खड़ी थी। ना जाने उन्हें राधा से कैसा बैर था। जब भी फ्री टाइम होता तो वो इस मासूम लड़की को तंग करने के लिए पहुंच जाया करती थी। अभी भी जानबूझकर उससे बैग खींच रही थी कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो तुम हमें दिखाती नहीं हो। राधा ने जब उन सब को खुद पर हावी होते हुए देखा तो बैग को पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया। वो रो रही थी। नेहा की सहेलियां उसके दुपट्टे को खींचकर उतार चुकी थी। उसके बाल बिखर चुके थे। उसके बाल खींच रही थी। कोई उसकी चोटी को खींचकर मरोड़ रहा था कि तभी बाहर से एक लड़की भागती हुई आई और बोली कि वेदिका मैम क्लास में आ रही हैं। नेहा की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। फौरन अपनी सीट पर जाकर बैठने लगी। जानती थी कि वेदिका मैम कितनी स्ट्रिक्ट हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे क्लास में बैठा हुआ स्टूडेंट किसी अमीर बाप की संतान है या फिर किसी मजदूर का बेटा। राधा ने भगवान का धन्यवाद किया था। उसने जल्दी से अपने बैग को अपने सामने डेस्क पर रखा और अपना हुलिया ठीक करने लगी। लेकिन तब तक वेदिका मैम क्लास में आ चुकी थी। सभी बच्चे बड़ी ही अच्छी तरह से बैठे थे। यूनिफॉर्म साफ थे, लेकिन सिवाय राधा के। उसका ये हाल देखकर मैम के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगी कि ये क्या अपना हुलिया बनाया हुआ है? किसी खेत से उठकर आ गई हो क्या? इस हालत में कौन स्कूल में आता है? रोज तुम्हारी यही हालत होती है। कभी तुम्हारा काम पूरा नहीं होता तो कभी तुम्हारा ये हुलिया। ऐसा लगता है कि सुबह उठकर मुंह भी नहीं धोती और इस उजड़ी हुई हालत में यहाँ पर आकर सांस लेती हो। उनकी बात पर क्लास में कहा गूंजा। सबसे ऊंची आवाज़ तो नेहा की थी। नेहा कहने लगी, क्या पता मैम, इसके माँ बाप इससे खेतों में भी काम करवाते हों। अब 2 वक्त की रोटी भी तो खानी है ना। इस बात पर वहाँ पर बैठे बाकी बच्चे दबी दबी हंसी हंसने लगे थे, मगर वेदिका मैम ने अपने हाथ में मौजूद डंडा अपने टेबल पर मारकर सबको चुप करवाया था। कहने लगी कि जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो तुम्हें किसने परमिशन दी बीच में अपनी टांग अड़ाने की? अब अगर तुमने बीच में बोलने की कोशिश की तो क्लास से बाहर निकाल दूंगी। तब तक राधा अपना हुलिया सही कर चुकी थी। सॉरी मैम कहकर वो खामोशी से बैठ गई। मैम ने भी ज़्यादा देर ना करते हुए पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये इंग्लिश का पीरियड था और वो इंग्लिश में बच्चों को लेक्चर दे रही थी। भले ही राधा गरीब परिवार से संबंध रखती थी, मगर वो स्कूल में पढ़ाई में ए ग्रेड आने वाले बच्चों में सी थी। अभी भी वो अपने ध्यान में सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ काम अपनी कॉपी पर नोट कर रही थी कि जब क्लास में शोर उठा। नेहा ने अपने बैग को खोला ताकि बैग से पेंसिल निकाल सके, लेकिन उसी वक्त उसके शब्दों ने सबको चौंका दिया था। क्लास में नेहा की आवाज़ गूंजी कि मैम, मेरे बैग से तो पैसे चोरी हो गए हैं। मेरे पैसे कहाँ गए? किसने निकाले हैं? मेरा व्हाइट बोर्ड पर चलता हुआ हाथ रुक गया। मैंने मार्कर बंद किया और वापस पलटकर नेहा को देखने लगी। क्या हुआ है नेहा? नेहा उठी और बड़ी परेशानी से कहने लगी कि मैम, मेरे बैग में 500 का नोट रखा था, जाने वो किसने निकाल लिया। मैंने कहा, ठीक से बैग में देखो, बैग में ही मौजूद होंगे। तुम स्कूल में इतने पैसे लेकर ही क्यों आई हो? इस पर नेहा बड़े ही घमंड भरे स्वर में कहने लगी कि मैं रोज इससे भी ज़्यादा पैसे लाती हूँ। लंच टाइम में मुझे कुछ ना कुछ अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए बाहर से मंगवाना ही होता है, लेकिन आज मैं क्या खाऊंगी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। पता नहीं किसने निकाल लिए। मैंने एक बच्चे के चेहरे की तरफ देखा और फिर खुद आकर नेहा का बैग चेक किया। सचमुच उसके बैग में पैसे नहीं थे। मैंने एक बच्चे से कहा कि क्लासरूम का दरवाज़ा बंद कर दो, कोई भी क्लासरूम से बाहर नहीं जाएगा। पहली सीट पर बैठी 4 लड़कियों के बैग मैंने खुद चेक किए थे।
एक एक चीज़ चेक की, मगर उनके पास पैसे नहीं थे। मैंने उन चारों लड़कियों से कहा कि वो एक एक लाइन में जाएं और जाकर सबके बैग्स को चेक करें, आखिर पैसे किसने चोरी किए हैं। सभी लड़कियां अपने बैग चेक करवा रही थी, मगर सामने से कुछ लड़ाई की आवाज़ सुनकर मैंने पलटकर उस कोने में देखा जहां पर दो लड़कियां खड़ी बैग को छीनने की कोशिश कर रही थी। मैंने ये शोर सुना तो चलती हुई वहां पर उनके पास आ गई और कहने लगी कि क्या बात है, शोर क्यों हो रहा है। दोनों लड़कियां कहने लगी कि मैम देखें ना, आपने खुद ही कहा है कि हर कोई अपना बैग चेक करवाए, मगर ये राधा अपना बैग चेक करवा ही नहीं रही। राधा कहने लगी, नहीं, मैं अपना बैग चेक नहीं करवाऊंगी। मैंने जब ये सुना तो अगले ही पल सख्ती से कहने लगी कि अच्छा, इसका मतलब तुमने ही पैसे चोरी किए हैं, तभी चोरी पकड़ी ना जाए इसीलिए तुम अपना बैग चेक नहीं करवा रही। जब ये बात राधा ने सुनी तो अगले ही पल नहीं में सर हिलाने लगी। आंखों में आए आंसुओं को साफ करके कहने लगी कि नहीं मैम, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बता रही हूँ ना, भला मुझे क्या ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे बैग को छोड़ दें। नेहा भी वहीं पर आ चुकी थी। कहने लगी कि मुझे इस पर पहले ही शक था, ज़रूर इसी ने ही ये गंदा काम किया है। एक तो ये गरीब नीच लड़की हमारे टुकड़ों पर पलने वाली, इसकी तो इतनी औकात ही नहीं है जो इस स्कूल में पढ़ सके, और ऊपर से यहाँ पर हम अमीर लोगों के बैग से चोरियाँ भी करती फिरती है। नेहा के शब्द सुनकर राधा और भी ज़्यादा रोने लगी थी, मगर अपने बैग को अपने सीने से लगाकर कहने लगी कि मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने जब ये देखा तो बजाय नेहा को मना करने के मैंने राधा के मुंह पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ लगा दिया और कहा, एक तो चोरी करती हो, ऊपर से जवान भी चलाती हो, दिखाओ अपना बैग मुझे, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। मैं बहुत ही गलत अंदाज में बोल रही थी। किसी टीचर को इस तरह बच्चों के साथ बोलना शोभा नहीं देता, जैसे कि उस वक्त मैंने अपने स्टूडेंट से बात की थी। मगर राधा कहने लगी कि कुछ भी हो जाए, मैं अपना बैग किसी भी हाल में आपको नहीं दिखा सकती। शोर की आवाज़ क्लासरूम से बाहर तक जा रही थी। वहाँ पर क्लास में 5-6 बच्चे ऐसे मौजूद थे जो गरीब घर से संबंध रखते थे और स्कॉलरशिप पर ही यहाँ पर पढ़ रहे थे। जब उन्होंने मामले को हाथ से निकलता देखा और राधा को मुझसे मार खाते देखा तो उनसे रहा ना गया। वो बड़े ही चुपके से क्लास से बाहर निकल गए। स्कूल की प्रिंसिपल को खबर कर दिया। जैसे ही स्कूल की प्रिंसिपल तक ये खबर पहुंची तो कुछ ही देर बाद वहां पर प्रिंसिपल जानकी मैडम आ चुकी थी। जानकी मैडम ने दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उनके माथे पर बल पड़ चुके थे। उनकी तेज आवाज़ से तो मेरे होश उड़ गए थे। वो बड़े कठोर स्वर में कहने लगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आज से पहले किसी ने भी जानकी मैडम को इतना गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन मैं इससे पहले कि अपनी सफाई में कुछ बोलती और राधा के बारे में वहाँ पर सब कुछ बताती, हाथ उठाकर मैडम ने सबको चुप करवा दिया। कहने लगी कि इस बच्ची को लेकर मेरे ऑफिस में आए। सबको सांप सूंघ गया। मैंने राधा और नेहा को अपने साथ लिया और प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। जानकी मैडम सामने ही बैठी थी। सबसे पहले तो नेहा को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो नेहा ने वही रटी रटाई कहानी बताई कि मेरे बैग से पैसे राधा ने चुरा लिए हैं। जानकी मैडम बड़ी धीमी और प्यार भरे लहजे में बात करने वाली औरत थी। कहने लगी कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पैसे राधा ने ही चुराए हैं। इस बात पर नेहा कहने लगी क्योंकि इसने अपना बैग हमें चेक नहीं करवाया। ये सब कुछ सुनकर जानकी मैडम ने नेहा को वहाँ से वापस भेज दिया था। मैं वहीं पर मौजूद थी। फिर उन्होंने अपने ऑफिस में राधा को बुलाया। वो डरी सहमी रोती हुई ऑफिस में आई थी। उसने अभी तक अपने बैग को सीने से लगा रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर मेरी उंगलियों के पूरे पूरे निशान मौजूद थे। एक तो उसकी सफ़ेद रंगत, ऊपर से उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यूं लड़की के चेहरे पर निशान देखकर जानकी मैडम ने बड़े ही गुस्से से मेरी तरफ देखा था। फिर मुझे भी अपने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। फिर राधा से पूछने लगी कि बताओ क्या मामला है। इस पर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर रोते हुए कहने लगी कि नेहा मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, मुझे गरीब होने के ताने देती है और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर हम सभी गरीब लड़कियों का बहुत मजाक उड़ाती है। अभी भी वो सुबह से मेरा बैग छीनने की कोशिश कर रही थी।
जब मैंने उसे दिखाने से मना कर दिया तो उसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। इतना सुनने के बाद जानकी मैडम ने एक नज़र राधा को देखा और फिर कहने लगी कि इन सब बातों के लिए मैं नेहा से ज़रूर बात करूँगी, लेकिन तुम अपना बैग वेदिका मैडम को चेक करवा देती। जब पूरी क्लास ने अपने बैग चेक करवा दिए थे तो तुम अपना बैग इन सबको क्यों नहीं चेक करवा रही थी? अगर तुम अपना बैग चेक करवा देती तो तुम शक के निशाने पर ना आती। जब तुम अपना बैग ही चेक नहीं करवा रही थी तो सबको यही लगेगा कि तुमने ही चोरी की है बेटा। फिर मैडम उठकर उसके पास आई और कहने लगी कि मुझे अपना बैग दिखाओ। जानकी मैडम के कहने पर राधा ने डरते डरते एक नज़र मुझ पर डाली और फिर वो बैग मैडम के हवाले कर दिया। जैसे ही वो बैग उनके पास आया तो वो खोल कर देखने लगी। जैसे जैसे वो बैग को टटोल रही थी उनकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। अगले ही पल उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने शुरू हो चुके थे। मैडम रोने लगी थी। बैग को अपने पास रखा और फिर रोते हुए उन्होंने राधा को अपने गले से लगा लिया। मैं अभी भी हैरान सी खड़ी ये दृश्य देख रही थी। आखिर क्या था राधा के बैग में जिसे देखकर वो इस कदर रोने लगी थी? जब मुझसे रहा ना गया तो उसका बैग खोल कर देखा तो बैग में किताबों के साथ साथ एक तरफ रोटी के टुकड़े मौजूद थे। इसी के साथ ही कुछ खाए हुए आधे छोड़े हुए पाव थे। साथ ही आधा खाया बर्गर था। भाजी का पैकेट था। एक पैकेट में दाल थी। बैग में मौजूद ये चीज़ें देखकर मैं भी हड़बड़ा सी गई थी। इस बैग में पैसे तो मौजूद ना थे मगर ये खाना मौजूद था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असल मामला क्या है। तभी जानकी मैडम राधा से कहने लगी कि बेटा ये सब कुछ क्या है? क्या तुम ये सब कुछ सबसे छुपा रही थी? वो रोने लगी। रोते हुए कहने लगी कि मैडम मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर मेरा मजाक बने। मेरे क्लास के बच्चे वैसे ही मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अगर मेरा बैग उनके सामने खुल जाता और वो मेरे बैग में इस तरह की चीज़ें देख लेते तो मेरा तो यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाता। राधा कहने लगी कि मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी है। वो एक प्राइवेट नौकरी करते थे। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उससे घर का खर्चा चलता रहा मगर कब तक उससे गुजारा हो सकता था। मेरी माँ दिल की रोगी हैं। जब तक दवाइयाँ ना खाएं उनकी तबीयत ही ठीक नहीं होती। कोई भारी काम नहीं कर सकती। उनकी तो अब दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। मुझसे छोटे मेरे 2 बहन भाई और हैं। वो तो छोटे हैं, कोई काम कर ही नहीं सकते। मैं सबको भूखा भी नहीं देख सकती। मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप पर हूँ, तभी मैं यहाँ पर पढ़ने आती हूँ। मेरा ये सपना है कि बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी और इतना कमाऊंगी कि मेरी माँ और मेरे छोटे भाई बहन पेट भरकर खाना खा लें। उन्हें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। 2 दिन से मैं भूखी थी। एक दिन जब मैं स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में मेरा ध्यान एक होटल की तरफ गया। वहाँ पर वो आदमी पाव भाजी और खाना बेच रहा था। मैंने देखा कि वो ख़राब हो जाने वाला भाजी और आधे पाव लोगों का बचा हुआ खाना एक तरफ पड़े हुए सॉपर में फेंक रहा था। शायद उसने सोचा होगा कि किसी कुत्ते बिल्लियों को डाल दूंगा, लेकिन मैंने जब वो खाना देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। कौन सा वो किसी कचरे में फेंक रहा था, बल्कि एक सॉपर में ही तो रख रहा था। मैं धीरे से चलती हुई उसके पास गई और जाकर कहा कि क्या यह खाना मैं ले लूं? उसने मुझे हैरत से देखा। कहने लगा कि तुम इस खाने का क्या करोगी? ये खाना तो लोगों का जूठा है। मैंने उसकी बात सुनी तो कहने लगी कि मुझे ये खाना दे दो, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी। वो कहने लगा कि हाँ हाँ जूठा खाना है, भला मैं इसके पैसे लेकर तुमसे क्या करूँगा। मैं खुश हो गई और वो खाना लेकर एक तरफ बैठ गई। भूख से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। पहले तो मैंने वो खाना खुद खाया और फिर बाकी बचा हुआ खाना मैंने अपने बैग में डाल लिया कि घर जाकर अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों को दूंगी। यही मेरा रोज़ का काम बन चुका है। मैं रोज़ाना वहाँ से गुजरती हूँ और बचा हुआ खाना लेकर घर आती हूँ। वो दुकानदार भी अब एक साफ सॉपर में इस खाने को डालकर रख देता है, इसे गंदा नहीं करता। हमारे लिए ये खाना बहुत कीमती है। हम भगवान का धन्यवाद करके जी रहे हैं। मैं ये सब कुछ सुनकर दंग रह गई थी। मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने क्यों इस मासूम बच्ची पर हाथ उठाया। जानकी मैडम ने मुस्कुराकर राधा की हिम्मत बंधाई और कहा
कि भगवान तुम्हें एक ना एक दिन जरूर कामयाब करेगा और मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। दूसरे दिन जानकी मैडम ने राधा की माँ को अपने स्कूल में बुलवाया। वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी तो छोटे मोटे काम उनके जिम्मे किए गए, जिससे वो अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकती थी और ईमानदारी से भी कमा सकती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और एक वक्त वो भी आया जब राधा डॉक्टर बन चुकी थी। उसने न सिर्फ अपनी एजुकेशन जारी रखी थी बल्कि अपने छोटे बहन भाइयों को भी शिक्षा दिलवाई थी। और आज राधा उसी स्कूल में दोबारा आई थी। एक छोटा कार्यक्रम रखा गया। इस फंक्शन में उसने उस होटल वाले को भी बुलवाया जिसने भूखे रहने पर राधा की बहुत मदद की थी। मुफ्त में उसे खाना दिया था। अगर वो ना होता तो आज शायद राधा भी यहाँ ना होती। इस सफ़र में जिसने उसका साथ दिया था उसने सबको बुलाकर उनका धन्यवाद किया, क्योंकि वो इन सब के बगैर यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। वो वाकई उन लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी थी जो कहती थी कि हम ये नहीं कर सकते। तो इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।